एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक तरफ देखकर फैसला करोगे तो फैसला गलत कर बैठोगे। इसीलिए दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। जिसे भी देखो वो यही बताने में लगा है कि सफलता कैसे पाई जाए। तुम्हारे माँ बाप भी चाहते हैं कि तुम सफल हो, पर कोई ये नहीं समझाता कि फेलियर को हैंडल कैसे करें। देखो, पहले अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाना बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम होता है। और जब एक दो अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती तो फेलियर का प्रेशर बढ़ता जाता है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उसमें सबसे बड़ी वजह होती है हमारे आसपास के लोग। उनमें कुछ रिश्तेदार होते हैं और कुछ अपने भी, जो हमें बार बार ताने देते हैं। लोग सिर्फ जीत पर ताली बजाते हैं। हार का दिलासा खुद को खुद से ही देना पड़ता है। जो मैदान में कभी उतरा ही नहीं, उसे क्या पता प्रेशर किसे कहते हैं। जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो आएगा या नहीं, क्या इस बार भी पेपर नहीं निकलेगा। वो ओवर थिंकिंग करता है। वो एक अजीब फीलिंग होती है। अब जिसने कई सालों से मेहनत की है, क्या वो नहीं चाहेगा कि उसे सफलता हासिल हो। देखो, हर कोई जीतने के लिए मैदान में उतरता है, पर हर कोई जीत नहीं पाता। पर ये समाज और आसपास के लोग सामने वाले पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उसे खुद पर सेल्फ डाउट होने लगते हैं। इसीलिए फेलियर का प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी है। अब इसका सही तरीका ये है कि तुम ऐसी परिस्थिति में खुद को शांत रखना सीखो। हारने वाले पर हर कोई उंगली उठाएगा और हर कोई ताने भी देगा, और अगर तुम उस पर रिएक्शन दोगे तो तुम खुद को अंदर से कमजोर कर लोगे। ऐसे समझो, जब किसी के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है तो उसे गुस्सा आता है, तुम्हें भी आएगा, पर उस गुस्से को काबू रखना, यही खिलाड़ी की पहचान है। शोर तो सिर्फ दर्शक मचाते हैं, खिलाड़ी वो हैं जो खेल से खुद की एक अलग पहचान बनाते हैं। तुम्हें बस उस गुस्से से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। अपनी गलतियों से सीखना है। हारने वाले और जीतने वाले दोनों से सलाह लो, क्योंकि जीतने वाला तुम्हें ये बताएगा कि सफलता के लिए कैसे तैयारी करनी है, और हारने वाला तुम्हें ये बताएगा कि सफलता पाने के लिए क्या नहीं करना है। और ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो अपना काफ़ी समय बचा लेते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम हर चीज़ को खुद अप्लाई करके देखो, हर आइडिया पर खुद काम करो। समझदारी यही है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो और आगे बढ़ो। जब तुम हर कंडीशन में खुद को शांत रखकर मेहनत करोगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे सफलता पाने की। इसीलिए अभी किसी के भी तानों का जवाब ना दो। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि ये गाली देने वाले भी तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएं।